जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका, एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहा है, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 है तथा पैरों की कुल संख्या 60 हो तो बगुले की संख्या ज्ञात करें। अब ये 2 पैर और 4 पैर वाले हमेशा एग्जाम में पूछता है दोस्तों, तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए तभी समझ में आएगा। तो देखिए कैसे बनेगा, एकदम सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों। एक फार्मूला है पैर बटा 2 माइनस सिर। बस इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए, सारे के सारे प्रश्न बन जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे कुल संख्या, सिरों की कुल संख्या 24 है तथा पैरों की कुल संख्या 60 है। तो जहाँ पैर लिखा हुआ वहाँ पैर लिख दीजिए, जहाँ सिर लिखा हुआ वहाँ सिर लिख दीजिए। तो पैरों की संख्या कितना है, 60 है। तो 60 बटा 2 कर दीजिए, माइनस ये सिर की संख्या कितना है तो 24 है, 24 लिख दीजिए। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, 2 से काटेंगे तो 30 बार में। अब 30 से घटाए 24 में तो कितना आया, तो 6 आया दोस्तों। और ये जो 6 आएगा, पहला बार जो आएगा, एक चीज़ नोट कीजिएगा आप लोग, जो पहला आंसर आएगा वो 4 पैर वाले का आएगा। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये जो है सो 4 पैर वाले का आएगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब क्या है, और यहाँ पूछ रहा है बगुले की संख्या। और बगुले की संख्या होता है उसकी पैर 2 होती है दोस्तों। तो बगुले की संख्या कितना है, तो 2 पैर वाले की संख्या पूछ रहा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सिर में ये जो 6 आया उसको घटा देना है। तो सिर की संख्या कितना है, तो 24 है। तो ये 24 में आपको 6 घटा देना है, और 24 में 6 घटा देंगे तो आपका 18 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो बगुलों की संख्या कितना आया, तो 18। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बस इतना आपको रखना है दोस्तों याद कि पहला जो आंसर आएगा वो 2 पैर वालों की आएगी। चलिए देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न कह रहा है आपका, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही है, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या ज्ञात करें। यानी आपसे जो है 2 पैर वालों की संख्या पूछ रहा है, तोतों की संख्या पूछ रहा है, यानी 2 पैर वालों की। ठीक है, पैरों की कुल संख्या कितना है, 90, और सिरों की कुल संख्या कितना है, 55। चलिए तो बस फार्मूला लिखिए, पैर बटा 2 और माइनस सिर कर दीजिए। बस इतना ही करना है दोस्तों। अब पैर की संख्या कितना है, तो 90। अब 90 बटा 2 माइनस सिर की संख्या कितना है, तो 35। ये 35 लिख दीजिए। अब इससे काट दीजिए तो कितना बार में, 45 बार में कटेगा दोस्तों। अब 45 में 35 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा। और ये जो आएगा 4 पैर वाले की संख्या आया। किसका आया है, तो ये 4 पैर वाले की संख्या दोस्तों, 4 पैर वाले की संख्या ये जो आया सो, बस इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब आपसे पूछ रहा है तोतों की संख्या। तो तोता का क्या होता है, 2 पैर होता है दोस्तों। अब क्या करेंगे, सिर में हम इस संख्या को घटा देंगे। तो सिर की संख्या कितना है, सिरों की संख्या तो 35 है। तो बस 35 में आप ये 10 घटा दीजिए, और जब इसको घटाएंगे तो 25 आएगा दोस्तों। तो तोतों की संख्या कितना आ गया, तो 25। यही आपका आंसर हो गया। चलिए मुझे उम्मीद है दोस्तों मैं जो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक मिनट, तीसरा प्रश्न है दोस्तों, भेड़ तथा गडेरियों के एक समूह में 16 पैर है जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, इसमें भेड़ों की संख्या कितनी है। अब थोड़ा सा समझने वाली बात है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। देखिए ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है सो,
भेड़ तथा गडेरियों की एक समूह में 16 पैर है, पैरों की संख्या कितनी है? तो पैर की संख्या जो है सो 16 है। जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, यानी ये पैर की संख्या जो है सिर की संख्या से 10 अधिक है, तो सिर कितना हो जाएगा? यानी 6 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। 10 अधिक हो गया ना, पैर जो है 10 अधिक हो गया, 16 हो गया, और सिर 6 हो गया। अब सिंपल सा है, जो मैं आप लोग को फॉर्मूला बताया उसको लिखिए, पैर बटा 2 माइनस सिर। सारा का सारा प्रश्न इसी पर बनेगा दोस्तों आपका। तो पैर की संख्या कितना है? तो 16 बटा 2 माइनस सिर की संख्या कितना है? तो 6। अब काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 8 बार में, और 8 से 6 में घटा देंगे तो 2 आएगा। ये 4 पैर वालों की संख्या है दोस्तों। अब यहाँ पूछ क्या रहा है? इसमें भेड़ों की संख्या था, भेड़ के कितने पैर होते हैं? तो 4 पैर। जिसका सही आंसर क्या आया दोस्तों? तो 2 पैर आया, ठीक है, 2 आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब चौथे नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न है आपका, देखिए, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है। यदि कुल 90 सिर है तथा 224 पैर हैं, तो कबूतरों की कुल संख्या कितनी है? कबूतर का संख्या पूछ रहा है, यानी 2 पैर वाले की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, कुल सिर 90 यहां लिख देते हैं, सिर 90 है, पैर जो है 224, पैर बटा पैर 224 है। अब यहां फॉर्मूला लिखते हैं, पैर बटा 2 माइनस सिर। बस इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, आप आज के बाद कभी नहीं गड़बड़ाइएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए, अब पैर कितना है दोस्तों? तो 224 बटा में 2 कीजिए, माइनस सिर कितना है? तो 90 है, यहाँ 90 लिखिए। अब काट दीजिए, ये काट दीजिए, कितना बार में? 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी 112 आ गया। अब 112 में 90 घटा दीजिए, 112 में 90 को घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा? तो बताइए, तो 22 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब 22 जो आया है सो ये 4 पैर वाले की संख्या आया है। क्या आया है? तो 4 पैर वालों की संख्या आया है। आपसे पूछा जा रहा है कबूतरों की कुल संख्या, और कबूतर का कितना होता है? तो 2 पैर होता है। तो क्या करेंगे? सिर में हम इस संख्या को घटा देंगे, तो सिर में घटाएंगे तो कुल सिर कितना है? तो 90 सिर है। अब 90 में जो है सो हम 22 को घटा देंगे, और 22 को घटाएंगे कितना आएगा? 10 में 2 गया तो 8, और यह 8 में 2 गया तो 6, 68 आ गया दोस्तों। ये आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए, मैं जो समझा रहा हूं आप लोग को, सारे लोगों को समझ में आ रही होगी दोस्तों। आज के बाद नहीं भूलिएगा इस तरह का प्रश्न। चलिए देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों। अब पांचवें प्रश्न को देखिए। पांचवा प्रश्न क्या रहा है आपका, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, उनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या कितनी है? यानी 2 पैर वालों की संख्या पूछा जा रहा है। आप आसानी से बना लीजिएगा दोस्तों, अब मेरे ख्याल से आप लोग कोई नहीं गड़बड़ाइएगा। तो पैरों की संख्या 140, यहाँ पैर लिख देते हैं, पैर कितना है? तो 140 है। और सिर की मस्तकों की संख्या, सिर की संख्या कितना है? तो 48। एक मिनट दोस्तों, ये जो है सो 48 है, 48 है। अब फॉर्मूला लिखते हैं, पैर बटा 2 माइनस सिर। बस इतना ही आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले को अगर याद रख लिए तो आज के बाद आप कभी नहीं भूलिएगा दोस्तों। अब देखिए, इसको
हम ब्रैकेट में अंदर कर दे रहे हैं ताकि आप इसको नोट कर ले अच्छी तरह से। तो पैर कितना है, तो 140 बटा में 2, और सिर कितना है, तो 48 48। अब काट दीजिए इसको, ये 70 बार में कट जाएगा। अब क्या करेंगे, 70 में घटा देंगे 48 को, 48 को, कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा दोस्तों। अब क्या पूछ रहा है, मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है। तो मुर्गियों की संख्या जब पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, सिर में घटा देंगे इसको, ठीक है, क्योंकि 2 पैर वाले का ये जो शुरू में आता है वो 4 पैर वालों की संख्या आता है, बस इतना ही याद रखना है आपको। तो सिर में है, सिर कितना है, तो 48 48 48 में 22 घटा दीजिए, और जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में 2 गया तो 6, और 4 में 2 गया तो 2, यानी 26 आएगा दोस्तों, ठीक है। तो सही आंसर क्या आ गया, तो 26 आ गया। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, तभी मैं आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट ला पाऊँगा। चलिए, थैंक यू, कल मिलते हैं फिर।